आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपका किसी भी वजह से पेमेंट के लिए ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, चाहे वो जॉब के नाम पर हो, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, स्टॉक या ट्रेडिंग से लेके या फिर गेम के नाम पर हो। सबसे पहले अगर खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। आप लोगों को पहले तो इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये चीज़ें आप उसमें ट्रैप हो रहे हैं तो ये एक बड़ा समस्या है। सेकेंडली, अगर आप किसी वजह से उस ट्रैप में फंस चुके हैं, है ना, उन लोगों ने इतना बिलीफ आपके लिए जनरेट कर चुके हैं वो लोग कि किसी ग्रुप में कनेक्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट में आपसे करा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो बंदे क्या हर बार आपसे अलग अलग अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं। क्योंकि अगर एक्चुअल में कोई जेन्युइन कंपनी होती है तो वो हमेशा अपने करंट अकाउंट से पेमेंट की ट्रांजैक्शन का लेना देना करती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई XYZ करके कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक्चुअल में जेन्युइन है और आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए वो अप्रोच करती है। अगर ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आप पैसा देंगे वो उस XYZ कंपनी में ही ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, किसी भी मेथड से आप जाएंगे। या आप रिसीव करते हैं तो उस XYZ कंपनी के थ्रू ही रिसीव करेंगे। दैट्स मीन्स यू आर ट्रेडिंग विद ए जेन्युइन कंपनी। अगर जो ऑनलाइन ठग हैं वो स्पेशली क्या करते हैं, वो रेंट पे लेते हैं कुछ अकाउंटों को मिली भगत बैंकों के साथ या किसी और बंदों को बहला फुसलाकर, या इन्वेस्टमेंट के नाम पर करंट अकाउंट जिन लोगों के पास स्मॉल स्टार्टअप होते हैं उन कंपनियों को गुमराह करके ले लेते हैं किसी भी तरीके से। उनकी टैक्टिक होती है, वो हमेशा क्या करेंगे, आपको उन अकाउंट में अलग अलग ट्रांसफर कराएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं या फंस चुके हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने एक इंस्टॉलमेंट दी वो एक अकाउंट में ली, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की वो किसी ABC अकाउंट में गई, फिर तीसरे अकाउंट में गई, तो आप इस चीज़ के लिए सतर्क रहें, उसको वहीं पर रोक दें। और जितना आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ट्रांसफर किया है, क्योंकि आप अब जेन्युइन अकाउंट के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हमेशा वो बंदा रेंट के अकाउंटों में आपसे पेमेंट दिलवा रहे हैं जिनको वो बाहर से निकाल लेंगे। और अगर आप उनकी ऑनलाइन कंप्लेन भी करते हैं तो कुछ लोग जो रेंट पे दिए होंगे वो ऑलरेडी स्कैमर होते हैं। उनको पता है कि कल को अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, साइबर पोर्टल पे जब कंप्लेन जाएगी तो वो पहले इस अकाउंट को खाली कर देते हैं। बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं पैसा रिकवर करने के लिए साइबर सेल को। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते हैं, पर उनको फिर अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है कहाँ गया। एक बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस है और कई बार वो इतना कर भी नहीं पाते ऑनेस्टली स्पीकिंग। सेकंड ये होता है कि अगर आपको एक्चुअल में दिख रहा है कि अलग अलग जाने हैं, आपकी एक दो इंस्टॉलमेंट ही गई है, आपने एक दो बार ही ट्रांसफर किया है, अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग अकाउंट में ले रहे हैं, अगर उस टाइम पर भी आप इमीडिएट एक्शन लेके रोक देते हैं तो बाकी का पैसा आपका रुक जाता है। क्योंकि वो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखाकर अपनी ऐप में और वेबसाइट में आपसे और डिमांड करते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल ऐप या वेबसाइट का तो उनके हाथ में है। वो 30% हाइक या 50% हाइक दिखा देंगे आपको, उनके पास सारा कंट्रोल है। कल को आप उनसे अगर नहीं बात करते तो वो लॉगिन उनके पास है, स्पेस उनके पास है, होस्टिंग उनके पास है, वो उसको सारा डिलीट कर देंगे, आपके लॉगिन ही हटा देंगे। फिर क्या करोगे, प्रूफ भी नहीं दे पाओगे। और रही बात जहाँ आप बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं उन अकाउंट में, वो पता चलेगा तो वो अकाउंट से वहां से भी निकाल चुके। तो ऑब्जेक्टिव यही है इस वीडियो को बनाने के लिए कि जो लोग इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं, पहली चीज़ तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इतना प्रॉफिट दे पाए। आप खुद सोचें कि कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो 30% या 25 या 40% रिटर्न दे रहा होगा, तो कोई बंदा किसी दूसरे को बताएगा कि अपना आप रिटर्न लेगा। ये सेम उन लोगों के लिए जो लालच में फंस जाते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसते चले जा रहे हैं तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए। देखने के बहुत सारे मेथड हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो इमीडिएट बेस पे 1930 पर कॉल करके कंप्लेन कराएं और कोशिश करें रिकवर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।